देश तैयार है। देश एक बड़े उत्सव के लिए तैयार है और वो उत्सव है G20। दिल्ली सज चुकी है, देश तैयार है, देशवासी तैयार हैं और ऐसे में हमारे पास आज की तारीख में दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं। न्यू दिल्ली वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है और जो मेहमान आ रहे हैं उनकी हम खास अवगत भी कर रहे हैं और सब के सब अपने आप में खास। उन्हीं में से एक मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, मार्गरेट मैक्लियोड। और मैं आपका इनसे परिचय कराऊं उसके पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में प्रवक्ता हैं और सबसे ख़ास बात ये है इनके बारे में 14 सालों से काम कर रही हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और बहुत जगहों पर पढ़ने के अलावा इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की है और सीखती बहुत तेज़ी से है मार्गरेट। और उसी का नतीजा है कि आप फर्राटेदार हिंदी भी बोलती हैं और जाहिर है कि ऐसे में हमारे सारे सवाल आज जो होंगे वो हिंदी में ही होंगे मार्गरेट से और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आयोजन है हमारा, आखिरकार मार्गरेट जिस तरह से G20 होता है दुनिया भर में, हमने उसे कुछ अलग रंग देने की कोशिश की है। हमने उसे एक फेस्टिवल के तौर पर बनाया है। आप जब दिल्ली इस वक्त आई हैं, आपको कैसा लग रहा है देखकर? हाँ, मैं बार बार दिल्ली आती रहती हूँ और आज G20 के लिए दिल्ली चमक रही है। बड़ी खूबसूरत है। जैसे इंडिया अपने स्वाद, अपनी विविधता सेलिब्रेट करके ये G20 होस्ट कर रहे हैं। और ये सवाल जो है आपसे शुरुआत में ही, क्योंकि पहला सवाल हो गया और आपकी काबिलियत लोगों ने देख ली, तो ये सवाल आपसे बनता है कि ये जो धारा प्रवाह हिंदी आप बोलती हैं, ये कैसे आपने सीखा? अच्छा, मैं पहली बार इंडिया सीखने के लिए आई हूँ। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन लेडीज़ हॉस्टल में गपशप सब हिंदी में थे। मैं रिक्शा वालों के साथ रब्ता रखना था और मैं उत्तराखंड में भी कुछ खास हिंदी कार्यक्रम ले ली। फिर जब मैं महकमा खारजा विदेश मंत्रालय से दाखिला लिया, मैं गुजराती सीख लिया ताकि मैं मुंबई में काम कर सकती और इस्लामाबाद की तैयारी में उर्दू भी सीख ली। अच्छा, तो इसका मतलब आप गुजराती भी बोल लेती हैं? बोलती थी। अच्छा, तो इतनी सारी भाषाएं और उसके बाद आपका अनुभव अमेरिकन सीनेट में काम करने का और फिर ख़ास तौर पर आपने साउथ एशिया को अपना कार्य क्षेत्र चुना। क्या ख़ास है आपको लगता है भारत में आकर के, क्योंकि भारत उन देशों में से नहीं है जो दुनिया के सबसे विकसित देशों में से है। भारत अपनी जगह बना रहा है आज की तारीख में और ऐसे में यहाँ काम करने का अनुभव आपका कैसा? इंडिया में सभी लोगों को कहती हूँ कि एक एडवेंचर है। इंडिया के स्वाद, उनके रंग, उनके आवाज़ सब तेज़ है और ये रंगीन संस्कृति मुझे बहुत पसंद है। जी, और हमारे लिए ये बड़ा ख़ास मौका है मार्गरेट। अगर हम कहें, पिछले दिनों चंद्रयान की सफलता हमारे यहाँ और उसके बाद इतना बड़ा ये आयोजन हमारे देश में हो रहा है और आपने महसूस किया होगा कि भारतीयों में इस वक्त बड़ा एक बड़ा ही अच्छा एक खुशनुमा सा एहसास है कि कहीं ना कहीं हम अपनी कोशिशों से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। हाँ, सच की बात है कि इंडिया के एनर्जी, उनके यूथ, उनके एम्बिशन पूरी दुनिया में दिखाई जाती है और अमेरिका इंडिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। जी, और आज बड़ा ख़ास दिन है क्योंकि समारोह से एक दिन पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहाँ होंगे और उनकी द्विपक्षीय बायलैटरल बातचीत भी है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इस बातचीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या क्या एरियाज़ होंगे जो फोकस के होंगे और किस तरह से ये बातचीत होगी? मैं वो ऑफिशियल ऐलान से पहले तफसीली चीज़ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हमारे व्हाइट हाउस ने ये कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के लक्ष्य ये है कि वो वैश्विक गुर्बत से निपटना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल देना चाहते हैं और हमारे पार्टनर्स के साथ ये काम लेवरेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स वो सस्टेनेबिलिटी,
ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बहुत अहम समझते हैं और हम वैसा काम बढ़ाना चाहते हैं। हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि आशा है कि सब कुछ G20 मेंबर्स अपने एम्बिशंस और उठाड़े और हम इस मामले पर भी बात करना चाहते हैं कि वो युद्ध जो रूस ने यूक्रेन का कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं, वो वैश्विक मंदी पर ही असरात पड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि न सिर्फ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का निकला जिसके तहत यूक्रेन अपने अनाज दुनिया को निर्यात कर सकते हैं, उसके ऊपर रूस यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर ही हमला कर रहे हैं और ये दुनिया के पोषण की सुरक्षित पर काफ़ी बुरी असर पड़ रहे हैं। ये दुनिया के सबसे गरीब आबादी पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये तो एक आर्थिक समस्या बन गया। जी